हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एचएसएससी सीईटी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम एचटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं और 2019, 20 और 21 के एचटेट टीजीटी के हम जनरल पोर्शन हम करवा चुके हैं। आज हम 2022 का जनरल पोर्शन करेंगे टीजीटी का। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जो डीपीआर हरियाणा का ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर एक न्यूज़ आई है कि जो मुख्य सचिव है उन्होंने एक मीटिंग ली है जिसके अंदर बताया गया है कि सीईटी की जो परीक्षा है वो जुलाई माह के अंदर लिए जाने की संभावना है। तो आपका एग्जाम बहुत ही पास है, तो आप अपनी तैयारी उसी ढंग से कीजिए। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एचएसएससी सीईटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जनरल पोर्शन सबके अंदर कॉमन होता है। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे हम आगे भी अपने जो कंटेंट है वो बेहतर लाने की कोशिश करें और उसके लिए मोटिवेट रहें। क्वेश्चन नंबर 61 है, अर्थ इज रिलेटेड टू एक्सिस इन द सेम वे एज व्हील रिलेटेड टू। तो जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। एक्सिस के ऊपर क्या करेगा, रिवॉल्व करता है। और जो व्हील है वो किसके ऊपर, अपने हब के ऊपर, अपनी धुरी के ऊपर क्या करेगा, घूमेगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, डी, हब। अनिल इंट्रोड्यूसेस प्रशांत, ही इज द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। जो अनिल है वो प्रशांत को इंट्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, ही इज द हस्बैंड ऑफ, ये हस्बैंड होगा, ठीक है, किसका, हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर। जो अनिल के जो फादर होंगे, अनिल के ये मान लो यहाँ फादर है, उनके भी फादर, ठीक है, उनकी ग्रैंड डॉटर मतलब अनिल की सिस्टर, अनिल की सिस्टर मान लीजिए, यहाँ पे लिख दिया हमने, उनका क्या है, हस्बैंड है। तो जो अनिल है उनका क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फोर ग्रुप ऑफ लेटर आर गिवन बिलो, थ्री ऑफ देम आर अलाइक इन ए सर्टेन वे वाइल वन इज डिफरेंट, चूज द ओड वन। तो जो तीन है वो एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, तो कैसे है। एक तो ये देखिए, एस के बाद टी, टी के बाद यू, उसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर, सेकंड के अंदर जो सीरीज है वो डिफरेंट हो गई है। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, और लास्ट में इसके अंदर भी ए है और इसके अंदर भी ए है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो के बाद एल, एल के बाद एम, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन है एफ के बाद जी और जी के बाद एच, ठीक है। तो जो ये वाला है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो एस टी और यू की है वो लेफ्ट टू राइट सीरीज बन रही है और लास्ट में क्या लगा दिया गया है, ए लगा दिया गया है। जबकि जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर जो सीरीज बनेगी वो राइट टू लेफ्ट बनेगी और लास्ट में क्या है, ए लगा दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस टी यू। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जो ये है नेक्स्ट टर्म है, ये निकालनी है। तो इसके अंदर क्या होगा, एल के बाद एम, एम के बाद एन और एन के बाद ओ, और ओ के बाद क्या आता है हमारे पास, पी आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आएगा। जो सेकंड है उसके अंदर सीरीज क्या हो जाती है, जो डिफरेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एल के बाद, एल के बाद एम एन ओ को छोड़कर पी, पी के बाद क्यू आर एस को छोड़कर टी, और टी के बाद यू वी डब्ल्यू को छोड़कर एक्स। तो यहां पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए, ताकि एच के बाद आई जे के को छोड़कर एल आ जाए, ठीक है। अब जो लास्ट है एफ के बाद जी एच आई को छोड़कर जे, जे के बाद के एल एम को छोड़कर एन, और एन के बाद ओ पी क्यू को छोड़कर आर, तो आर के बाद एस टी यू को छोड़कर वी, पी एच वी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 786 मतलब क्या है, स्टडी वेरी हार्ड। 958 का मतलब हार्ड वर्क प्रेज पेज, और 645 का मतलब स्टडी एंड वर्क। तो अगर मैं 786 और 645 वाले को अगर मैं कंपेयर कर देता हूं तो इसके अंदर वेरी का जो कोड है वो हमसे पूछा गया है। तो स्टडी 786 क्या है, स्टडी वेरी हार्ड,
और 645 क्या है, स्टडी एंड वर्क। तो इसके अंदर क्या है, स्टडी कॉमन है, स्टडी कॉमन है, और जो इनके बीच में कॉमन है वो क्या है, 6 कॉमन है, 6 इसके अंदर और 6 इसके अंदर है। तो जो स्टडी है उसका मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 786 को और 958 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, 958 और 786 को, तो स्टडी वेरी हार्ड और हार्ड वर्क पेज। ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्ड है वो क्या है, हमारे पास कॉमन है, हार्ड इसके अंदर भी और इसके अंदर भी है, और जो नंबर है, जो कोड है, उसके अंदर जो कॉमन है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हार्ड का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब 6 का मतलब क्या है, स्टडी है, और 8 का मतलब क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो इसके अंदर क्या बचा, वेरी बचा, वेरी का मतलब, वेरी का कोड क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। जो बी है उससे ए क्या है, साउथ, साउथ की साइड है इस साइड, और वेस्ट की साइड है लेफ्ट में। तो ए क्या है, 40 मीटर साउथ वेस्ट में है, ए क्या है, 40 मीटर साउथ वेस्ट में। सी इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। जो सी है वो क्या है, इस साइड तो हो गया साउथ, और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो वो 40 मीटर क्या है, साउथ ईस्ट के अंदर है, कौन, सी। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए से किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर होगा, ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट वाज 35। if the average marks of passed candidate was 39 and that of the failed candidate was 15, find the number of candidates who passed the exam। तो 150 स्टूडेंट थे जिसके अंदर से कुछ तो फेल हो गए और कुछ क्या हो गए, पास हो गए। तो जो सबका एवरेज था, एवरेज ऑफ टोटल, एवरेज टोटल कितना था, 35 था। लेकिन जो पास हुए हैं, एवरेज ऑफ पास स्टूडेंट कितना था, 39 था। और जो बच्चे फेल हुए हैं, जो फेल्ड स्टूडेंट का जो एवरेज था वो कितना था, 15 था। तो हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट वो पास्ड द एग्जाम। तो इसको मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। मतलब एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पास स्टूडेंट है, कुछ फेल्ड स्टूडेंट है, ठीक है, और सबका एवरेज हमें दिया गया है। तो मान लीजिए फेल्ड, सॉरी, पास स्टूडेंट का एवरेज कितना था, 39, और फेल्ड का कितना था, 15 था। और उनका दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो उनका जो एवरेज आता है वो कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन के अंदर ये क्या है, जो 35 है वो क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए और एक से छोटा होना चाहिए, जैसा कि इसके अंदर है। तो इसके अंदर 35 माइनस 15 कितना आ जाता है, 20 आएगा, और 39 माइनस 35 कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो यहाँ पर जो रेशियो आता है, रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1। जो रेशियो आता है वो हमेशा क्या आता है, अब ये देखिए, जो एवरेज होगा हमारे पास, जो एवरेज होता है वो क्या है, सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जो जो नीचे वाली टर्म होती है, जैसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका रेशियो आता है। तो मतलब नीचे क्या है, इसके अंदर जो पास स्टूडेंट थे और ये फेल्ड स्टूडेंट थे, तो इसके अंदर जो पास स्टूडेंट और फेल्ड स्टूडेंट का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:1 आ गया। तो जो टोटल है वो कितना है, यहाँ पर हमारे पास 6 मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, जो टोटल है वो 150 दे रखा है। तो 6 की वैल्यू होगी 150, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 टू जा 12 और 25 होगी। अब 1 की वैल्यू 25 होगी तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 125, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ठीक है, तो हमें कितना किसका पूछना है, जो पास स्टूडेंट थे उनका नंबर ऑफ पास स्टूडेंट पूछा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 125 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है कि अगर a की पावर x b के इक्वल है, b की पावर y c के इक्वल है और c की पावर z a के इक्वल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। तो इसको हम कैसे करते हैं, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b दे रखा है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूं, इसकी पावर y कर देता हूं। दोनों की साइड, दोनों की पावर क्या कर दी, y कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर, जब m रेज टू पावर x और रेज टू पावर y हो, तो जो अगर दो पावर है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m रेज टू पावर x इंटू वाई हो जाता है। इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूला को याद रखिए। तो a रेज टू पावर x रेज टू पावर y है, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर x y इज इक्वल टू b रेज टू पावर y।
अब इस क्वेश्चन के अंदर बी रेज टू पावर वाई किसके इक्वल दे रखा है, सी के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ पर बी रेज टू पावर वाई की जगह मैं क्या रख दूं, सी रख दूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर एक्स वाई इज इक्वल टू सी। और दोनों साइड में क्या कर दूं, जेड पावर कर देता हूं, जेड पावर कर दी। तो क्या करूं, ए रेज टू पावर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय जेड, मतलब ए रेज टू पावर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी रेज टू पावर जेड आ गया। ये सी रेज टू पावर जेड किसके इक्वल दे रखा है, ए के इक्वल दे रखा है, इज इक्वल टू ए के इक्वल। ठीक है, अब हमें पता है कि बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड को हम ए की इक्वल रख देंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5, 6, 15 एंड 18। तो सबसे पहले तो हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो इनसे डिविजिबल हो। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उसके इमीडिएट बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इनसे डिविजिबल भी हो। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऐसा नंबर निकालते हैं जो 4, 5, 6, 15 और 18 से क्या हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लो, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो 15 से डिविजिबल होगा वो 5 से भी होगा, तो 5 का होना ना होना कोई मैटर नहीं करता। जो 18 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी होगा, तो 6 को काट देते हैं। अब उसके बाद 4 और 18 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 36 और 15 का जो एलसीएम आएगा उसको निकालते हैं, जो कि एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। मतलब 180 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सब से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, जो सबसे भाग होता है। उसके बाद अब 180 को हम देखते हैं, 180 क्या है, 2 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, अब अगर मैं 10 को फिर से ब्रेक करूं तो 10 की जगह मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू 5। तो जो 4 है वो ही परफेक्ट स्क्वायर है, अगर, और ये 9 है ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसको मैं 5 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 900, 900। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 900 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5 रेज टू पावर माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 रेज टू पावर माइनस 3/2। तो ये देखिए ये कैसे होगा, जो रूट 5 है रेज टू पावर माइनस 5/2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 रेज टू पावर माइनस 3/2। दोनों का बेस क्या है, सेम है, रूट 5 है, और पावर क्या है, अलग अलग है, और बीच के अंदर साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। तो जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो रूट 5 रेज टू पावर -5/2 प्लस -3/2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रूट 5 रेज टू पावर -5/2 -3/2, जो कि क्या आ जाएगा, रूट 5 रेज टू पावर, नीचे क्या है 2 एलसीएम, -8/2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कट के -4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो रूट 5 है वो क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1/2, और उसकी पूरे की पावर कितना है, -4 है। तो अगर मैं इसको काटूं पावर को तो 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 रेज टू पावर -1/2 हो गया। अगर माइनस के अंदर पावर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी 5 रेज टू पावर -2, अगर माइनस के अंदर पावर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 1/5 रेज टू पावर 2 मतलब 1/25 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर ऑप्शन पूरे नहीं दे रखे, 1/25 क्या है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। मतलब कोई एक अमाउंट है वो 15 साल के अंदर, 15 साल के अंदर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, 1 से 2 हो जाता है कितने साल में, 15 साल के अंदर। तो वो 8 टाइम्स मतलब 8 गुना कितने दिन में होगा। ठीक है, तो 15 साल में 1 से 2 हो गया। अब अगर मैं अगले 15 साल की बात करूं, अगले 15 साल की बात करूं तो 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगले 15 साल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। मतलब 1 से 8 होने में, मतलब 8 गुना होने में उसको कितना टाइम लगा,
15 साल ये, 15 साल ये और 15 साल ये, कितने, 45 साल, 45 ईयर्स। ये तो हो गया हमारा जो कॉन्सेप्ट है छोटे से छोटा वो। अगर हम इसको मेथड, अगर आपको ये याद नहीं रहे तो उसको कैसे करते हैं, जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, उसका 1/r/100 रेज टू पावर टी, ये क्या आता है, अमाउंट आता है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 रेज टू पावर टी। टी क्या है, टाइम है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पी प्रिंसिपल, और ए जो टी टाइम के बाद जो हमें अमाउंट मिलने वाला है वो है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो 15 साल के अंदर जो टी की वैल्यू कितनी है, 15 है, 1+r/100 रेज टू पावर 15, क्या होता है, जो प्रिंसिपल है, मान लो पी प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाता है, 2p हो जाता है, ठीक है। तो 1+r/100 रेज टू पावर 15 इज गोज टू 2p/p। अब ये कितना हो जाएगा, रेशो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि 8 गुना कितने दिन में होगा, तो इसको अगर मैं 1+r/100 रेज टू पावर 15 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अगर इसको मैं 8 गुना करता हूं, 8 गुना करता हूं, तो मतलब जो ये रेशियो है अमाउंट बाय प्रिंसिपल का, ये 8 आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 की जगह 8 आना चाहिए। 2 को मैं 8 बनाने के लिए इसकी रेज टू पावर 3 कर दूं, तो इसकी भी रेज टू पावर क्या करनी पड़ेगी, 3 करनी पड़ेगी। अब मल्टीप्लाई जो पावर है 15 और पूरे की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1+r/100 रेज टू पावर 45 इज गोज टू 8, ठीक है। तो 45 हमने पहले भी यहाँ पे निकाला था, तो ऑप्शन डी। इफ 25 men can reap a crop in 60 days, then how many days will 10 men can reap the crop? तो अगर 25 व्यक्ति किसी एक क्रॉप को काटने के लिए 60 दिन लेते हैं, ठीक है, किसी क्रॉप को काटने में 60 दिन लेते हैं, तो 10 आदमी उस क्रॉप को काटने में कितने दिन लेंगे, मान लीजिए डी डेज लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 150 डेज आ गया, ऑप्शन नंबर 4। अगर दूसरे तरीके से देखते हैं, तो जो हमेशा वर्क होता है वो क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमने यही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। क्या किया था, जो 25 ये एफिशिएंसी थी, मतलब 25, एक आदमी की अगर एक एफिशिएंसी है तो 25 आदमी की 25 हो गई, ठीक है। 25 एफिशिएंसी के साथ 25 आदमी क्या कर रहे हैं, 60 दिन ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो 10 आदमी उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, वही वर्क है, 10 आदमी कितने दिन लेंगे, डी डेज लेंगे, ठीक है। अगर इसको और भी मेथड है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप ये क्या कीजिए, MDH/W, M1D1H1/W1, ये क्या है, नंबर ऑफ मैन, या फिर एफिशिएंसी बोल सकते हैं, डे आवर, ठीक है। ये दिन है, ये क्या है, घंटे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, MDH/W1, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अगर इसकी जगह अगर ये आ सकता है, ये भी आ सकता है कि अगर क्रॉप है उससे डबल हो जाए, क्रॉप क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे, M2D2H2 डबल काम कर दिया तो 2W1, ठीक है। जो W1 है उससे डबल क्या कर दिया हमने, यहाँ पर काम कर दिया, तो W1 से W1 कैंसिल कैंसिल, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, ये यहाँ पे शायद थोड़ा मिसप्रिंट है, x+1/x=5 है, तो x+1/x की क्यूब पूछा गया है, ठीक है। तो x+1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब करूं, तो x³ + 1/x³ a³ + b³ +3 × a × b a+b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की क्यूब 125, तो x से x कैंसिल, x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 × x+1/x, जो ये है x+1/x, इसकी जगह मैं फिर से 5 रख दूं, 3 × 5 बराबर है 125। ये कितना हो जाएगा, 15 15 उस साइड जाके माइनस में चले जाएगा,
तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी, 110, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, तो अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर a दे रखी है, तो जो x प्लस वन बाई सॉरी एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी a क्यूब माइनस 3a। इसको भी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इसके अंदर हमें क्या करना है, नेक्स्ट टर्म बतानी है इस सीरीज के अंदर, 2 7 24 73 238। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सीरीज क्या बनेगी, 2 7 24 77 238। ठीक है, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं एक ऐड कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, अगर मैं 7 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर 3 ऐड कर देता हूँ, 7 21 और 3 24। अगर मैं 24 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर +5 कर देता हूँ, ऐड देखो पहले 1 किया फिर 3 फिर 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। 77 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके अगर 7 ऐड कर देता हूँ, ओड नंबर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, 1 3 5 7, फिर क्या आ जाएगा 238। अगर मैं 238 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर अगर मैं 9 ऐड कर रहा हूँ, तो 714 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 723 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 723। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, इसके अंदर क्या है, 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट, और ऐसे ये क्या है, इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। सबसे पहले क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और अगर मैं इसको इतना इतना छुपा देता हूं, तो ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसकी वैल्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये पूरा x, पूरे की वैल्यू क्या है, x है, तो जो ये √8 से शुरू होके इसकी भी क्या है, वैल्यू x हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको मानूं x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 2, आगे वाला एज इट इज इसकी वैल्यू है, तो 2x। ठीक है, अब क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं क्या कर दूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2x। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे को इसके फैक्टर चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8 तो क्या होना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई आना चाहिए -8, और -2 क्या आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए। तो मैं -4 और 2 को ले सकता हूँ, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कर लूँ, मैं x कॉमन ले लूँ, x माइनस 4 आ गया, प्लस 2 मेरे को यहाँ से कॉमन मिल गया, x माइनस 4 यहाँ से आ गया इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 पूरे में से कॉमन लूंगा, तो x प्लस 2 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 4 आएगी या फिर कितनी आएगी, -2 आएगी। तो x की वैल्यू मतलब, x की वैल्यू का क्या मतलब है, इस पूरे की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो 4 आ रही है या -2 आ रही है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ऑप्शन 4 है। ठीक है, ऑप्शन 4 के अंदर 4 ही है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। अगर -2 होता तो -2 भी कर सकते थे, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर बी इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। अगर कोई एक स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई स्क्वायर मान लिया, इसकी हर एक साइड को मैं क्या कर दूं, 50% से इंक्रीज कर दूं। ठीक है, अब जो 50% है, 50% का जो रेशियो है वो कितना आता है, 50/100 करते हैं तो 1/2 आता है। तो इसका जो रेशियो का क्या मतलब होता है, कि जो 2 है, 2 का 50% क्या है, 1 है। 2 का 50% क्या है, 1 है। अगर मैं 50% इंक्रीज करता हूँ, 50% इंक्रीज करता हूँ, तो मतलब 2 का के अंदर उसका ही 50% क्या कर दूं, मैं ऐड कर दूं, मतलब 2 से चीज हो जाती है 3। ठीक है,
अगर मैं 50% क्या करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो दो में से उसी का 50% क्या कर दूं मैं, घटा रहा हूँ, तो दो का दो में से एक गया, कितना हो जाएगा, एक हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है रेशियो का फंडा। अब क्या है, यहाँ पर मेरे को क्या बोला गया है कि जो साइड है उसको 50% से मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो दो को बढ़ाकर मैं क्या कर दूं, तीन कर दूं। उसके बाद फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। अगर मेरे पास पहले साइड दो थी और अब बढ़ाकर तीन कर दी, तो इसका मतलब पहले जो मेरे पास एरिया था वो क्या था, दो का स्क्वायर था। एरिया क्या था, दो का स्क्वायर था, मतलब चार था। एरिया का जो रेशो एरिया था वो चार था, और अब मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा, जो तीन का स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा, नौ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो साइड दो से बढ़कर तीन होगी तो एरिया चार से बढ़कर क्या हो गया, नौ हो गया। ठीक है, कितना बड़ा, चार से, चार के अंदर अगर पांच हुआ होगा तभी नौ बना होगा। ठीक है, तो चार से बढ़कर नौ हुआ तो उसके अंदर कितनी इंक्रीमेंट हुई, 5 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई, 5 यूनिट स्क्वायर की इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, किसके ऊपर हुई, चार के ऊपर हुई। इनिशियल कितना था, चार था, चार से बढ़कर क्या हो गया, पांच हो गया। तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। इसको 25 से काटता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा, 125%। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, माइनस स्टैंड फॉर, सॉरी मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर माइनस, जो डिवाइड है वो प्लस है, और प्लस है वो डिवाइड है, और माइनस है वो इज इक्वल्स टू है, सॉरी मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो जितने भी माइनस है, माइनस का है, माइनस की जगह क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो माइनस की जगह क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दूं, माइनस कर दूं। मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देता हूँ, और डिवाइड की जगह प्लस कर दूं, डिवाइड की जगह मैंने प्लस कर दिया, और प्लस की जगह मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो जो नई क्वेश्चन बनेगी वो क्या बनेगी, 15 × 5 + 5 - 20 डिवाइडेड बाई 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 15 × 5 75 +5 - 2। तो ये वही मैंने बोर्ड मास का तरीका अपनाया है। तो सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, और फिर माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, 80 - 2 78 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बाय सेलिंग ए कमोडिटी फॉर 72,000 ए पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कोई चीज, कोई सेलर है, ठीक है, कोई विक्रेता है, वो 72,000 के अंदर कोई कमोडिटी बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो 20% का मुनाफा कमा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, ये सीपी है और ये एसपी है, तो ये इस बीच के अंदर, इस ट्रांजेक्शन के अंदर 20% का मुनाफा कमा रहा है। तो इसका मतलब जो 72,000 है, 72,000 है, वो सीपी का, वो सीपी का क्या होगा, 120% होगा। ठीक है, सीपी का 120% कितना होगा, 72,000। या फिर ऐसे कह सकते हैं, जो 120 की वैल्यू होगी, 120 की वैल्यू कितनी होगी, 72,000 होगी। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सीपी की निकालनी है। मतलब सीपी तो कितना था, 100 था। ठीक है, तो अभी तो एसपी कितना आया था, 120 आया था, 20% का प्रॉफिट कमाकर। तो 120 की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 72,000 आ गई। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 120 भाग में, सॉरी 72,000 भाग में 120, और 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गुणा में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 6 पे गया 72, 600। ठीक है, तो जो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके आगे दो जीरो लगा देंगे, मतलब 60,000 वैल्यू आ जाएगी किसकी, कॉस्ट प्राइस की, जो क्रय मूल्य है उसकी।
करना पड़ेगा, और 17 करते ही यहाँ पर भी कितना हो जाएगा डिफरेंस, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सीरीज को एक बार फिर से लिखता हूँ, इन नंबर्स को लिखता हूँ 32, 47, 63। यहाँ पर पहले डिफरेंस कितना था, 15 था, और यहाँ पर कितना था, 16 था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 14 डिफरेंस करता हूँ और यहाँ पर कितना करता हूँ, 17 करता हूँ, तो ये कितना करना चाहिए मेरे को, 46 करना चाहिए। ठीक है, 46 करता हूँ तो उसके बाद ये भी 17 डिफरेंस क्या आता है हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो जरूरी 47 क्या है इसके अंदर रोंग है, तो इसका आंसर आ जाएगा 47, 47, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, ए सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, एक ये क्यूब लिया, इसके 6 के 6 फेस हमने क्या कर दिए, कलर कर दिए, ये नीचे वाला, ये साइड वाला, और पीछे वाला भी, और जो फ्रंट फेस है वो भी, हमने 6 फेस क्या कर दिए, कलर कर दिए। अब इसको 64 स्मॉलर क्यूब्स के अंदर मैंने क्या किया, काट दिया। अब 64 स्मॉलर क्यूब के अंदर क्या करूँ, अगर मेरे को क्यूब को काटना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कट कर दूंगा। ये कैसे होगा, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं सामने वाले फेस को 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल टुकड़ों के अंदर मैं काटता हूं, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, काट दिया, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरीके से ये 16 क्यूब्स इसके अंदर हमें दिखेंगे। अब ऐसे ही एक लेयर और बन जाएगी, पीछे एक लेयर और बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो पहली लेयर होगी, क्योंकि जो ये टुकड़ा है फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाला क्यूब है, ये इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों होंगी, तो ये पहली लेयर के क्यूब्स हैं, दूसरी लेयर के क्यूब ये हैं, और तीसरी लेयर के क्यूब ये होंगे। ठीक है, इस टाइप से कुछ ये जो क्यूब है ये कटेगा। अब जो पहली लेयर का क्यूब है, जो ये 16 क्यूब है, इसी तरीके से दूसरी लेयर के अंदर भी 16 क्यूब होंगे, इसके अंदर 16 क्यूब है, दूसरी लेयर के अंदर भी 16 क्यूब है, तीसरी लेयर के अंदर भी 16 क्यूब है, और जो फोर्थ लेयर है उसके अंदर भी कितने हैं, 16 क्यूब है। पहली लेयर के सभी जो क्यूब्स है वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे, क्योंकि इसका हर एक फेस कलर कर रखा है। ऐसे ही पिछली जो लेयर है उसका जो बैक साइड है वो भी कलर है, तो इसके भी 16 के 16 जो क्यूब होंगे वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। अब हमारे पास जो 2 लेयर बच गई, जिसके अंदर हम अगर उन लेयर्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं तो इस टाइप से हमें कुछ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें दिखा 16 क्यूब ये और 16 क्यूब ये। अब जो ये वाले क्यूब्स हैं, जो साइड वाले जो बॉर्डर क्यूब हैं ये वाले, इनकी ये साइड, ऊपर वालों की ये वाली साइड, और नीचे साइड, इनकी ये साइड, मतलब जो साइड्स हैं वो कलर्ड रहेंगी। तो मतलब इसके अंदर 4 ऐसे क्यूब होंगे जो कलर्ड नहीं होंगे। सेम तरीके से इसके अंदर भी 4 ऐसे क्यूब होंगे जो कलर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास 8 ऐसे क्यूब आ जाएंगे जो कलर्ड नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd, 8। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, द प्लेस विच वॉज विजिटेड एंड मेंशन्ड बाय चाइनीज ट्रेवलर युआन चांग। ये युआन चांग वही है जो हेनसांग बोलते हैं जिनको, तो ऑप्शन नंबर 2 जो आंसर है वो क्या आएगा, सुग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द डिस्ट्रिक्ट विच वेयर डोलोमाइट इज फाउंड। तो जो डोलोमाइट है वो क्या है, महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो मिनरल्स हैं, ठीक है, कोई भी मिनरल आ जाए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या है कि वो महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, अंडर विच स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट द सोशियो इकोनॉमिक डाटा ऑफ द फैमिलीज ऑफ हरियाणा बीइंग क्रिएटेड। तो ये परिवार पहचान पत्र, पीपीपी,
ठीक है, जो फैमिली आईडी बन रही है उसके अंदर ये काम हो रहा है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पोस्ट विच हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ हरियाणा। तो ये 2020 के अमेंडमेंट के बाद कितना कर दिया गया है, 50% कर दिया गया है। द डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्स्ट टाइम इन हरियाणा ई चलान हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो गुड़गांव के अंदर क्या किया है, ई चलान को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, तो HSIIDC, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 87, द अवार्ड विच इज गिवन टू ए स्पोर्ट्स कोच फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग बाय हरियाणा स्टेट। जो हरियाणा स्टेट है उसके अंदर जो कोच को अवार्ड कौन सा दिया जाता है, तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, द पोजीशन ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया इज। अगर हम एरिया की बात करें तो हरियाणा की कौन सी पोजीशन आएगी, तो ये है 21st पोजीशन। द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज, तो इसके अंदर बिंडावास, नाहर, सरस्वती, छिलचिला, तो ये ऑप्शन 4 छिलचिला इसका आंसर हो जाएगा। द डीजूर हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन हरियाणा इज, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसी के साथ हमारी वीडियो हुई कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। अगर हमारे कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमें, तो फीडबैक के लिए नीचे कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।